गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वी स्टार्ट न्यू चैप्टर इंप्लायमेंट एंड अनइंप्लायमेंट। ये चैप्टर आप वैसे कर लिया सी पहला, पर कुछ कंसैप्ट रह गए सी जो आप नहीं किए सी, वो मैं तुहानूं अज करवाऊँगी। ठीक है, क्योंकि अनइंप्लायमेंट रिलेटेड आप टाइप कॉज सुजैशनस ये आप सारा कुछ कर चुके हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स तुहाडे रह गए सी, वो मैं तुहानूं करवा दिंदी है, जिन्हां नाल तुहाडा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्लीयर? ठीक है, सम बेसिक कंसैप्ट के अंडर देखो, पहला आप करांगे वेट, हाँ जी, वर्करस। सम बेसिक कंसैप्ट टू अंडरस्टैंड जो आप नहीं किया सी, इनके अंडर देखो वर्कर कौन है। देखो पहली गल ये देखो, समझने तो पहला अपने होंगे ने इकनॉमीज़ में आप कुछ इकनॉमिक एक्टिविटीज़ करते हैं। इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंगे ने, वो सारिया एक्टिविटीज़ नूं आपां इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कहांगे जिन्हां दे बदले दे विच आपां नूं पैसा मिलता है। वो सारे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ है। सपोज हुण एक कुक है, वो होटल दे विच काम कर रहा है, जां उन्हें होटल दे विच कोई उन्हां दे डिनर करना आया है, ठीक है, तो उनके नाल काम करना, उन्हें जो होटल के विच खाना बनाया तो बदले दे विच उन्होंने पैसे मिलणगे, वो की होएगी इकनॉमिक एक्टिविटी। इस तरह अगर एक वोमन है, वो अपने हाउस के विच खाना बना रही है, तो उन्होंने बदले कोई पैसा तो नहीं ना मिलेगा, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। आप एक टीचर की एग्जाम्पल लैके चल रहे हैं। अगर एक टीचर है, वो स्कूल के विच बच्चों को पढ़ा रही है, टीचर को बदले के पे मिल रही है ना, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी होगी। लेकिन वही टीचर अगर अपने बच्चों को टीच कर रही है, तो उन्होंने कोई फीस तो नहीं ना मिलेगी, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। समझ रहे ना तुम? इकनॉमिक्स के स्टूडेंट्स तो पता होना चाहिए कि इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की होंगी है। वो सारे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जिनके बदले अगर आपको कुछ पैसा कमा रहे हैं, कुछ आप अर्न कर रहे हैं। अगर आपको कोई एक्टिविटी करने के नाल कोई काम अर्न नहीं हो रही, आप मनी अर्न नहीं कर रहे हैं, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। जिमें एक एग्जाम्पल और दे रही है, एक एग्जाम्पल जिमें आप एक डॉक्टर लै लो, एक डॉक्टर के द्वारा पेशेंट का इलाज करना, तो डॉक्टर की है, पेशेंट तो की है फीस मिलेगी ना, इनकम जनरेट होएगी, तो इकनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन जो यही डॉक्टर अपने बच्चे का इलाज कर रहा है, फिर तो उन्होंने कोई इनकम जनरेट नहीं होएगी ना, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है। क्लीयर? हुण आपां गल कर रहे सी वर्कर। ए वर्कर इज़ एन इंडिविजुअल हू इज़ इन सम क्लीयर? हुण जिमें ये वर्कर है, एक कोई इंडिविजुअल है, वो अगर इंप्लायमेंट कोई भी काम कर रहा वै टू अर्न अ लिविंग, ठीक है, कुछ कमान के लिए, ही इज़ अंगेज इन सम प्रोडक्शन एक्टिविटीज़, और कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहा है जिंदे नाल अपनी इकोनमी के विच गुड एंड सर्विस का फ्लो हो रहा है। जे कोई इस तरह की एक्टिविटी कर रहा है जिंदे नाल इकोनमी के विच गुड एंड सर्विस का फ्लो नहीं हो रहा, ठीक है, तो वो इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, यानी कि प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं है। अगर वो कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है GDP के अंडर, तो फार्मर, टीचर्स, डॉक्टर्स, मैनेजर्स आर इट्स एग्जाम्पल। ये सारे की ने इनके एग्जाम्पल्स ने, क्योंकि सारे इकनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, और उन्होंने पैसा जनरेट हो रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। ठीक है, अगला पॉइंट तो आ गया GDP, ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट, सम टोटल ऑफ गुड एंड सर्विस। जिन्नियां भी अपनी इकोनमी के गुड एंड सर्विस जो प्रोड्यूस होंगे ने, उन्होंने टोटल नूं बोलते हैं एक GDP, कि अपनी ग्रोस डोमैसटिक प्रोडक्ट कि अपनी प्रोडक्शन कितनी हुई है। पर याद रखना है ड्यूरिंग आ ईयर, जो आप GDP निकालते हैं, एक साल की निकालते हैं, यानी कि एक साल के अंडर अपनी इकोनमी के कितनियां गुड एंड सर्विस की ने प्रोड्यूस हुई ने, उन्होंने बोलते हैं इकनॉमिक एक्टिविटीज़। क्लीयर? अगे आप करते हैं, हाँ जी, टाइप्स ऑफ वर्करस। टाइप ऑफ वर्करस देखो, हुण आप वर्करस की गल की ना, कि वर्कर की होंदा वै एक जो इकनॉमिक एक्टिविटीज़ करता वै टू अर्न अ लिविंग्स। ये हुण दो तरह के होंगे ने, एक हुंदा सैल्फ इंप्लाइड, एक हुंदा वै तुहाडा हायर्ड इंप्लाइड। ठीक है, एक हुंदा सैल्फ इंप्लाइड, दूसरा हुंदा वै हायर्ड वर्करस। हुण जिहड़े सैल्फ इंप्लाइड होंगे ने, वो की होंगे ने, दोज पीपल्स हू वर्क इन देयर ओन बिजनेस और प्रोफैशन, जिहड़े कि अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए नहीं काम कर रहे हैं। सैल्फ इंप्लाइड की होंगे ने, कि जो फिजिकल वर्क कर रहे हैं, चाहे मैंटली वर्क कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं, वो सारे सर्विस अपने बिजनेस नूं दे रहे हैं। ठीक है, गैट प्रॉफिट एज देयर रिवार्ड एज सैड टू बी सैल्फ इंप्लाइड। जड़ा भी प्रॉफिट हो रहा है, जड़ा भी उन्होंने अपनी इकनॉमिक एक्टिविटी के लिए जड़ा भी उन्होंने काम मिल रहा है, चाहे उन्हें फिजिकली एक्टिविटीज़ की है, मैंटली एक्टिविटीज़ की है, तो उन्हें जो भी उन्हें रिवार्ड इनाम मिल रहा है, वो उनका खुद का है। सैल्फ इंप्लायमेंट इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर बोथ मैन एंड वोमैन। एक ही है सैल्फ इंप्लायमेंट की होंगे है कि मैन एंड वोमैन दोवें ही कर सकते हैं। दस दिस कैटेगरी अकाउंट्स फॉर मोर दैन 50% ऑफ वर्क फोर्स। दीज कैन वर्क इन एग्रीकल्चर शॉप्स। इनके एग्जाम्पल्स की हो गया, कोई शॉपकीपर अपनी शॉप पर खुद काम कर रहा है, एग्रीकल्चर के एक फार्मर खुद की है अपने खेत के खुद काम कर रहा है, तो की हो गया सैल्फ इंप्लायर्स।
जो कि खुद अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। दूसरे होंगे ने हार्ड वर्कर, वो काम तो कर रहे हैं लेकिन वो अपने लिए वो अपनी फिजिकल जी हैगी है एक्टिविटीज़ वो दूसरे को दे रहे हैं। उनके कोल दिमाग तो है लेकिन उनका यूज़ कौन कर रहा है, दूसरा परसन कर रहा है, क्योंकि वो किसी के अंडर काम कर रहा है। उनकी जी सोच है, उनकी जी टैक्नोलॉजी है, या उनके अंदर जो भी एफिशिएंसी है वो अपने लिए नहीं, वो किसी दूसरे के काम के विच लगा रहा है। ठीक है, वो किसी दूसरे परसन के लिए काम कर रहा है तो उनके अंदर जी भी कैपेबिलिटी है काम करने की वो उन्होंने यूज़ कर रहा है। वो होंगे ने हायर्ड वर्कर, दोज वर्करस हू आर हायर्ड बाय अदर्स, जो कि दूजे के द्वारा की है हायर किए जाते हैं तो उन्होंने बदले में की जाती है, वेजिस की है पेड की जाती है, या सैलरीज की पेड की जाती है। और आप की कह सकते हैं एज ए रिवार्ड फॉर द सर्विस, वो की है किसी भी अपने की है एंटरप्रेन्योर अपने ओनर को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो बदले के उन्होंने रिवार्ड मिले, उन्होंने बोलते हैं हायर्ड वर्करस। ये जो हायर्ड वर्करस होंगे ने ये भी अगे दो टाइप्स होंगे ने, एक होंगे ने कैजुअल वर्करस, एक होंगे ने रैगुलर वर्करस। कैजुअल वर्करस करे आगे दोज पीपल्स हू आर नॉट हायर्ड बाय द इंप्लायर्स, वो इंप्लायर्स द्वारा हायर्ड नहीं किए गए होंगे, वो जाने कि परमानेंट नहीं होंगे। रैगुलर जोड़े होंगे वो परमानेंट होंगे ने। ठीक है, तो जो कैजुअल वर्करस होंगे ने उन्होंने कोई भी सोशल सिक्योरिटीज़ की है प्राप्त नहीं होंगी, जिवें सोशल सिक्योरिटी मतलब PF हो गया या उन्होंने पेंशन वगैरह, उन्होंने इस तरह की कोई भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती। इहदे जिवें एग्जाम्पल्स आ जाएगी, सपोज आप दिवाली के मौके पर लै लो, आप घर के कली करवा रहे हैं, उदों तो उन्होंने काम मिल गया ना, उन्होंने हायर कर लिया, आप 3-4 वर्करस जिन्होंने हायर किया वै, उन्होंने अपने घर के पेंट किया तो चलेगी, लेकिन उन्होंने आप कोई PF या उन्होंने पेंशन वगैरह इस तरह का कुछ मिलेगा नहीं ना इस तरह का। या कोई कंस्ट्रक्टर वर्कर हो गए जिन्होंने अपना आप मकान बनवाया वै, आप वर्करस हायर किए, उन्होंने मकान बनाया तो चलेगी, ये होंगे ने कैजुअल वर्कर। रैगुलर वर्कर किहड़े होंगे ने, जो कि इंप्लायर जो आप हायर किए होंगे ने, जिवें कोई टीचर्स लै लो, हुण जिवें एक डॉक्टर लै लो, अगर तो जे उनकी आपकी खुद की क्लीनिक है, वो आपकी क्लीनिक के आंदा वै तो वह की हो जाऊगा सैल्फ इंप्लाय। लेकिन जो किसी के अंडर काम कर रहा है, जिवें आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल के काम कर रहा है तो वह किंदे अंडर आ जाएगा, रैगुलर वर्करस। तो इनू सारी तरह के सोशल बेनीफिट्स की है प्रोवाइड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। ठीक है, जिमें एग्जाम्पल्स टीचर्स हो गए, ठीक है, अकाउंटेंट वगैरह हो गए, इनका की ने एग्जाम्पल्स ने। ठीक है, अगे आप करते हैं इन्हों के डिफरेंसिस, कैजुअल वर्करस तो रैगुलर वर्करस, दोवां दे विच हुण की डिफरेंसिस आ गए। दे हैव नो परमानेंट जॉब, कैजुअल वर्कर की कोई परमानेंट जॉब नहीं है, किसी ने उन्होंने हायर कर लिया तो काम मिल गया, नहीं हायर करेंगे तो उन्होंने काम नहीं मिलेगा। रैगुलर वर्कर की एक परमानेंट जॉब है, दे हैव नो रैगुलर इनकम, उन्होंने इनकम रैगुलर नहीं होएगी क्योंकि जो उन्होंने काम ही नहीं मिलेगा तो उन्होंने इनकम कितने आएगी। लेकिन रैगुलर वर्कर जो होंगे उन्होंने इनकम की होंगी है, रैगुलरिटी होंगी उन्होंने इनकम के। इन्होंने किसी भी तरह की प्रोटैक्शन नहीं मिलती लेबर लॉ की। लेबरस लॉ की होंगे ने, हुण लेबर लॉ ये होंगे जिवें तुसीं ट्रेड यूनियन सुनिया होया ना, जो कि उन्होंने गवर्नमेंट वालों प्रोवाइड किया जाता है, जिवें वो किसी के अंडर जो काम कर रहे होंगे ने, तो हुण जिवें किसी गवर्नमेंट की कोई इंडस्ट्रीज़ है ना, या फैक्ट्री के कंस्ट्रक्शन का भी काम कर रहा है, उन्होंने गवर्नमेंट्स वालों हैमलेट वगैरह मिलनी आपकी प्रोटैक्शन के वास्ते, या कितने कोई अग लग जाती है ना एकदम, तो उनकी प्रोटैक्शन के वास्ते उत्थे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये होंगे ने जो उन्होंने अपनी इनकम सैलरी नहीं मिल रही, टाइम टू टाइम उन्होंने वेजिस नहीं मिल रही, तो ट्रेड यूनियन है स्ट्राइक्स वगैरह कर देती है। ठीक है, ये सारे जोड़े है लेबर लॉज के अंडर आते हैं, तो ये सारे फैसिलिटीज़ किंदे अंडर मिलते हैं, रैगुलर वर्करस के अंडर। लेकिन कैजुअल वर्करस के अंडर एक तरह की प्रोटैक्शन प्रोवाइड नहीं की जाती। ठीक है, दे डू नॉट इंजॉय सोशल सिक्योरिटी बेनीफिट, उन्होंने किसी भी तरह का सोशल सिक्योरिटी बेनीफिट प्रोवाइड नहीं किया जाता, क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह का कोई PF नहीं कट्टिया जाता, कोई उन्होंने पेंशन नहीं मिलना उन्होंने। ठीक है, कोई उन्होंने की है जिवें महंगाई भत्ता वगैरह इस तरह का उन्होंने कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन क्या रैगुलर वर्करस उन्होंने सोशल सिक्योरिटी बेनीफिट की है प्रोवाइड किए जाते हैं बाय गवर्नमेंट। क्लीयर, आई होप तुमने सबनों समझ आ रही होएगी। चलो, रैगुलर अपने हो गए, टाइप्स हो गई अपनिया, एक मिनट रुको, एक बाद विच करांगे। हाँ जी, इस तो बाद हम आप टॉपिक करते हैं लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स एंड वर्क फोर्स। देखो ये तीनों चीज़ां की ने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ने तो ध्यान नाल समझण वालियां ने। लेबर सप्लाई, लेबर फोर्स ते वर्क फोर्स, ये तीनों चीज़ां की होंदियां ने। देखो लेबर सप्लाई की होंदी है, पहला ये करन तो पहला देखो मैंने एक टेबल बना के तुहानूं दिखाया है, तुहानूं दस दी मैं लेबर सप्लाई। लेबर सप्लाई की हुंदा है, ध्यान नाल समझियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। लेबर सप्लाई, सपोज अपने कोल इंडस्ट्रीज़ के अंदर अपने को 4 वर्करस काम कर रहे हैं,
दो इस तरह के वर्करस ने जो कि अपने 8 घंटे काम करेंगे, वो कह रहे हैं कि इसी तो अंडर काम करांगे लेकिन 8 घंटे काम करांगे, ठीक है। दो वर्कर ने, एक लेबर ने 8 घंटे काम किया तो दो लेबरस ने जिसका काम किया तो 16 घंटे हो गए। हुण जिहड़े दो लेबर होर ने वो कहते चलो असी अपने दिन के 10 घंटे काम करांगे, तो दो लेबरस ने जो 10-10 घंटे काम किया तो किन्ने घंटे हो गया, 20 हो गया। तो 20 ते 16 किन्ने हो गया, 36, यानी कि 36 हो गया। 20 + 16 36। ये होंदी है लेबर सप्लाई, यानी कि लेबर सप्लाई के अंडर आप किनू गिनते हैं कि एक जिहड़े लेबरस ने वो किसी नू अपने जी एक जिहड़ी इंडस्ट्रीज के अंडर लेबर किन्ने घंटे काम कर रही है, एक लेबर किन्ने घंटे काम कर रही है, नहीं कि जिन्ने भी लेबर हैगी उनके अंडर वो सारी लेबर मिलके जिन्ने घंटे काम करती है उन्होंने बोलते हैं लेबर सप्लाई। यानी कि 4 वर्क लेबरस ने, आप थोड़ा अपने सिंपलीफाई करने के लिए मैंने सिर्फ 4 लेबरस ले ने, 4 लेबरस के मैंने घंटे काउंट कर ले कि एक 4 लेबरस मिलके किन्ने घंटे काम कर रहे हैं, 36 घंटे काम कर रहे हैं, इनू बोलते हैं लेबर सप्लाई। यानी कि एक इंडस्ट्रीज के अंदर लेबर की सप्लाई कितनी हो रही है, 36 आवर्स। 4 लेबरस ने, 2 लेबरस 8-8 घंटे काम कर रहे हैं, 2 लेबरस 10-10 आवर्स काम कर रहे हैं, यानी कि लेबर सप्लाई कितनी होगी, 36, ठीक है। हुण अगे सी लेबर सप्लाई कि किन्ने घंटे काम कर रही है, टोटल नंबर ऑफ वर्करस के आवर्स आप काउंट करने हैं। लेबर फोर्स, हुण लेबर फोर्स की हुंदी है, लेबर फोर्स का मतलब हुंदा वै कि अपने कोल किन्ने परसनस काम करन लई विलिंग ने, किन्ने वर्करस ने जो काम करन दे लई विलिंग्स ने, प्लस किन्ने परसनस की ने काम करने लई विलिंग तो है पर उन्होंने काम नहीं मिल रहा, दोवां दा प्लस हुंदा है लेबर फोर्स। लेबर फोर्स मतलब जिन्ने वर्करस काम करना चाहते ने वो तो उन्होंने काम मिल गया, पर जिन्ने वर्कर काम करना चाहते ने पर उन्होंने काम नहीं मिलिया, दोवां दा प्लस हुंदा है वह वर्क लेबर फोर्स, ठीक है। यानी कि 10 वर्करस 10 परसनस ने कि जिहड़े काम करना चाहते हैं उन्होंने काम मिल गया, तो लेकिन 5 परसन इस तरह के ने जिहड़े काम करना चाहते हैं लेकिन उन्होंने काम नहीं मिलिया। 10 + 5 15, तो लेबर फोर्स कितनी होगी, 15। 15 के विचों की हो गया कि 10 वर्करस का काम मिल गया, हुण 5 वर्करस रह गए जिहड़े काम करना चाहते हैं पर उन्होंने काम नहीं मिलिया। क्लीयर। वर्क फोर्स की हुंदा है, वर्क फोर्स का मतलब की हो गया कि जिन्ने वर्करस काम कर रहे हैं, यानी कि जिहड़े वर्किंग आ गए ना लेबर फोर्स के अंडर जिहड़ा वर्किंग है वो की हुंदा है वर्क फोर्स। वर्क फोर्स का मतलब कि किन्ने वर्करस काम कर रहे हैं, 10 वर्करस। हुण लेबर सप्लाई ते वर्क फोर्स के विच डिफरेंसिस देखो ध्यान नाल। लेबर सप्लाई का मतलब होंगे कि वर्करस किन्ने आवर्स दे रहे हैं, किन्ने घंटे काम करने ऑल वर्करस, तो वर्क फोर्स का मतलब होंगे कि किन्ने वर्कर काम कर रहे हैं। जाने कि हुण जे आपां देखा जाए आ 4 सीगे, जे आपां इहदे च देखिए तो वर्करस किन्ने हो गए, वर्क फोर्स किन्ने हो गए, 4 वर्करस काम कर रहे हैं, ये हो गया वर्क फोर्स। तो लेबर सप्लाई वो 4 वर्कर किन्ने घंटे काम कर रहे हैं वो की हो जाऊगा लेबर सप्लाई। तो लेबर फोर्स की आ जाऊगा किन्ने वर्करस काम कर रहे हैं तो किन्ने वर्करस काम नहीं कर रहे, दोवां दा प्लस लेबर फोर्स। यानी कि जे आप अनइंप्लॉयमेंट करनी हो तो लेबर फोर्स के विचों माइनस कर दो वर्क फोर्स। आई होप तुहानूं तिन्ने चीज़ां समझ आ गई होणगियां कि लेबर सप्लाई का मतलब कि किन्ने वर्करस अपने घंटे दे रहे हैं, 36 हो गया। तो इहदे विचों जे आपां वर्क फोर्स कढना होएगा तो वर्क फोर्स कितना हो गया 4, तो लेबर फोर्स सप्लाई कितनी होगी 36, तो लेबर फोर्स कितनी होगी तुहाडी 15, ठीक है। हुण आपां मीनिंग ते जाने हुण तुहानूं मीनिंग अच्छी तरह समझ आ जाएगा। हाँ जी, लेबर सप्लाई रेफर टू द अकाउंट ऑफ लेबर्स दैट वर्क आर विलिंग टू ऑफर कोरसपोंडिंग टू ए पर्टिकुलर वेज रेट। यानी कि एक वेज रेट ते आपां किन्ने वर्करस की ने काम करने लई तैयार ने तो उन्होंने आपां काम ऑफर कर रहे हैं। लेबर फोर्स की हो गया, लेबर फोर्स रेफर टू द नंबर ऑफ पीपल हु आर एबल टू वर्क एंड विलिंग टू वर्क। लेबर फोर्स इज डिफरेंट फ्रॉम वर्क फोर्स। कि लेबर फोर्स की होगी कि किन्ने परसनस की है काम करन दे लई इच्छुक ने ते किन्नियां नूं काम मिल रहा है। तो इहदे विच इंक्लूड की किया जाएगा कि दोज पीपल हु आर विलिंग टू वर्क, जो वर्करस काम करना चाहते हैं बट कैन नॉट गैट वर्क, पर उन्होंने काम नहीं मिलिया। यानी कि लेबर फोर्स के वो परसनस भी आ जाएंगे जोड़े काम करना चाहते हैं तो उन्होंने काम मिल गया, तो वह परसन भी जो काम करना चाहते हैं पर उन्होंने काम नहीं मिलिया। आ देखो लिखा हुआ नीचे लेबर फोर्स इक्वल टू मतलब वर्क फोर्स मतलब जोड़े परसनस काम करना चाहते हैं काम मिल गया, प्लस नंबर ऑफ परसनस पीपल्स हु आर विलिंग टू वर्क, जो काम करना चाहते हैं बट आर अनएम्प्लॉयड, पर वो बेरोजगार ने, यानी कि उन्होंने काम नहीं मिलिया। दोवां दा प्लस की हो गया लेबर फोर्स। क्लीयर। चलो अगे इनका जो डिफरेंसिस है वो तुहाडी बुक ते हैगा वै, जे तुहानूं समझ आ गई ठीक है, अदरवाइज तुसीं मैनूं की है मैसेज कर दिए, मैं तुहानूं दस दूँगी। हुण तुहाडे क्लास टॉपिक है एक होर
ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਨਫਾਰਮਲ। ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਨੂੰ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਉਹ ਸੈਕਟਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਡਰ 10 ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰਸ। ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣ ਲਓ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਅੰਡਰ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਕਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ 10 ਨੇ ਚਾਹੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਅੰਡਰ। ਅਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਕਰਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਇਨਫਾਰਮਲ ਜਾਂ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨ ਪਬਲਿਕ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿਸ ਐਂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੈਟ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ 10 ਔਰ ਮੋਰ ਹਾਇਰਡ ਵਰਕਰਸ, ਚਾਹੇ 10 ਨੇ ਚਾਹੇ 10 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਨੇ? ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰਸ। ਇਨ ਸਚ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਫਾਰਮਲ ਸੈਕਟਰ ਵਰਕਰਸ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਅਰਨ ਮੋਰ ਵੇਜਿਸ ਦੈਨ ਅਦਰਸ। They form trade union to protect their interest and also have the support of labor law. ਲੇਬਰ ਲੋ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਲੇਬਰ ਸਲਾਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਮਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸਅਪ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਰਮ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਕੰਸਿਸਟ ਆਫ 7% ਆਫ ਦਾ ਟੋਟਲ ਵਰਕਫੋਰਸ ਓਨਲੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿੰਨੇ ਵਰਕਰਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀ ਟੋਟਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ 7% ਵਰਕਫੋਰਸ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੰਸਿਸਟ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 7%, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਸੈਕਟਰ, all those private enterprises which hire less than 10 workers are informal sectors. Worker who work in those enterprises are informal workers, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਸ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਐਂਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਸ ਓਨਰ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫਾਰਮਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਮੋਲ ਸਕੇਲ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਓਨਰਸ ਖੁਦ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ 10 ਤੋਂ, ਇਹ ਇਨਫਾਰਮਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਵਰਕਰ ਅਕਾਊਂਟ 69% ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਵਰਕਰਸ ਆਰ ਆਲਵੇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਬੀਇੰਗ ਡਿਸਮਿਸਡ ਐਟ ਐਨੀ ਟਾਈਮ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਡਿਸਮਿਸਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 10 ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਰਕਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਜੇ ਨਾ ਕੰਮ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਕ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਵਰਕਰ ਆਫ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਲਿਵ ਇਨ ਸਲਮਸ ਐਂਡ ਆਰ ਪੂਅਰ ਪੀਪਲਸ, ਇਹ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਸਲਮਸ ਅਤੇ ਪੂਅਰ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਿਸ ਸੈਕਟਰ ਡੋਂਟ ਮੇਨਟੇਨ ਐਨੀ ਅਕਾਊਂਟ, ਅਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟ ਵਗੈਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਲੀਅਰ? ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਵੈ। ਫਾਰਮਲ ਅਤੇ ਇਨਫਾਰਮਲ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ, ਲੇਬਰ ਸਪਲਾਈ, ਲੇਬਰ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਵਰਕ ਫੋਰਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਣੇ ਆ, ਸਮਝ ਗਏ? ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਪਸ, ਕੋਜ਼, ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਟੌਪਿਕ। ਸਿਰਫ ਆਹ ਟੌਪਿਕਸ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਪਰਸਨਲੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।